Hello friends, welcome to Study Addicted Academy. My name is Umesh और this is a lecture series of हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज और ये स्पेशली प्रिपेयर टेस्ट सीरीज है फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ एचपीपीएससी, एचपीएस, अलाइड सर्विसेज, नायब तहसीलदार एज वेल एज एचपीएसएससी और अदर जो भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन निकलते हैं उनके लिए स्पेशली प्रिपेयर्ड ये जो है टेस्ट सीरीज है। दिस इज अ पार्ट 14th और सो फार हम फोकस कर रहे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के ऊपर हिमाचल से रिलेटेड एज वेल एज जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ऊपर और उनसे रिलेटेड जो है डिटेल में हम कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं बिकॉज एचपीपीएससी एज वेल एज हमीरपुर बोर्ड का ट्रेंड है कि वो जो क्वेश्चन को जो है बहुत ज्यादा जो है रिपीट करते हैं। सो फार अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी एडिक्टेड एकेडमी करके हमारा जो है चैनल यूट्यूब पे रहता है, आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारी बनाई हुई हर एक वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप चाहते हैं कि ये टेस्ट सीरीज जो है कंटिन्यू रहे तो इसको ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को जो है ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन और 131 इन दिस सीरीज आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है, आप इसको सुपर इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसमें आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि ये जो गोची और गोत्सी ये जो उत्सव है ये हाल ही में जो है न्यूज में था, ये जो किस डिस्ट्रिक्ट में जो है सेलिब्रेट जो है किया जाता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है गोची और गोत्सी उत्सव को जो है मनाया जाता है? तो ये रहे आपके ऑप्शंस, स्क्रीन पॉज करके आप आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी, लाहौल स्पीति। तो मेक श्योर टू रिमेंबर इट, ये जो गोची और गोत्सी ये जो उत्सव है ये लाहौल स्पीति में सेलिब्रेट किया जाता है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो है पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। प्री पर्सपेक्टिव से आपने पता कर लिया कि गोची और गोत्सी जो फेस्टिवल है ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इस फेस्टिवल में होता क्या है, दैट इज अ मेन पर्सपेक्टिव। और ये 6 फरवरी 2021 की जो है न्यूज है द ट्रिब्यून की, यहाँ पर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। गोची और गोत्सी ये जो उत्सव है ये सेलिब्रेट हुआ इन कारदांग। कारदांग जो है आपको एक विलेज मिलेगा लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ऑन 11th डे ऑफ स्नो फेस्टिवल इन लाहौल। और इसको जो है डिप्टी कमिश्नर जो थे वहां के पंकज राय उनके द्वारा जो इस फेस्टिवल को जो अटेंड किया गया और ये जो हेल्ड होता है इन दी गहार वैली टू सेलिब्रेट दी बर्थ ऑफ बॉयज। तो ये भी आपने ध्यान रखना, गहार वैली जो है आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। तो देखिए गहार वैली में जो गोची और गोत्सी ये जो उत्सव सेलिब्रेट करेंगे ये सेलिब्रेट करेंगे फॉर द बर्थ ऑफ द बॉयज, यानी कि लड़कों के पैदा होने पर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और लाहौल स्पीति में एक आपका ये कार विलेज रहता है वैली में, घाटी में, यहाँ पर जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑन दी बर्थ ऑफ गर्ल्स एज वेल एज, तो लड़कियों के पैदा होने पर भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसमें होता क्या है कि एक शिवलिंग शिवलिंग मुझे लगता है कि हम सबको पता होगा कि शिवलिंग कैसी होती है। तो शिवलिंग इसमें एक बनाई जाती है सट्टू फ्लोर की, तो ये भी आपने याद रखना है। सट्टू का जो आटा होता है उससे जो है शिवलिंग जो इसमें बनाई जाती है और उसकी जो इसमें पूजा की जाती है। और ये जो शिवलिंग ये जो सट्टू के आटे से बनाई जाती है इसको बोला जाता है युला देवता। लोकल डायलेक्ट में, लोकल जो भाषा होती है उसमें इसको युला देवता जो है बोला जाता है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना। अगर डिटेल में अगर आपको मीन्स में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए कि गोची और गोत्सी जो फेस्टिवल है ये जो गहार वैली है वहां पर बर्थ ऑफ बॉयज के ऊपर मनाया जाता है और पिकार जो विलेज रहता है लाहौल स्पीति का बर्थ ऑफ गर्ल्स के इस पे भी इसको मनाया जाता है। इसमें शिवलिंग बनाई जाती है सट्टू के आटे की और उसको जो है युला देवता बोला जाता है और उसकी इसमें जो है पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि फर्स्ट पेपरलेस ई कैबिनेट मीटिंग, यानी कि जो डिजिटल मोड में जो मीटिंग हुई, जो टैबलेट वगैरह या कंप्यूटर वगैरह में या वर्चुअल मोड में जो होती है जिसमें पेपर का किसी प्रकार का यूज नहीं किया जाता है, जिस प्रकार से आप अभी स्टडी करें, दैट इज ई लर्निंग या ई एजुकेशन आप इसको बोल सकते हैं, जो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं या फोन या लैपटॉप पे आप जो पढ़ाई करते हैं। तो फर्स्ट जो पेपरलेस जो ई कैबिनेट जो मीटिंग जो है नेशन की जो है रिसेंटली जो है कंडक्टेड की गई है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इसमें आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि किस राज्य के द्वारा जो है देश में पहली बार जो है कैबिनेट की मीटिंग जो है वर्चुअल मोड में, डिजिटल मोड में फर्स्ट ई कैबिनेट मीटिंग जो है हमारे नेशन की जो है कंडक्ट की गई है। और इट इज प्राउड टू ऑल द हिमाचलीज दैट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट, हिमाचल प्रदेश कैबिनेट हैड हेल्ड द फर्स्ट ई कैबिनेट मीटिंग ऑफ द नेशन। तो देश में पहली बार ऐसा हुआ कि जो कैबिनेट की मीटिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो है कंडक्ट की गई। बहुत सारी न्यूज मीडिया इसको कवर कर रहे हैं। द ट्रिब्यून की आप न्यूज देख सकते हैं 6 फरवरी 2021 की, फर्स्ट पेपरलेस जो है ई कैबिनेट मीटिंग जो है नेशन की जो है कंडक्ट की गई। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि हिमाचल जो बिकम हुआ है, हिमाचल जो है पहला राज्य जो है देश का बन चुका है जिसने जो पेपरलेस ई कैबिनेट मीटिंग जो है हेल्ड की हुई है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आप इसको सुपर इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसमें देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि लक्ष्मण रेखा, देखिए लक्ष्मण रेखा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायोमेट्रिक ड्रिवन होम क्वारंटाइन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, जैसे रोबोटिक्स हो गए, यानी कि कोई भी मशीन जो कोग्निटिव टास्क जो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे परसीविंग लर्निंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई टास्क अगर कोई मशीन जो है परफॉर्म कर पा रही है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैटेगरी में आ जाती है। और फोर्थ जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही रिलेटेड है। आने वाले टाइम में आप रोबोटिक्स जो है बहुत ज्यादा देखेंगे, इस फील्ड में भी बहुत ज्यादा काम जो है इसे अभी होने वाला है। तो जी इसमें आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि जो लक्ष्मण रेखा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायोमेट्रिक ड्रिवन एक होम क्वारंटाइन मैनेजमेंट एप्लीकेशन है
कोविड पेशेंट्स के लिए ये किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो डेवलप की गई है? अगेन इट इज अ प्राउड टू द हिमाचलीज, इसको जो है आईआईटी मंडी के द्वारा जो डेवलप किया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन में इसको जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एज वेल एज ये जो है ऑल इंडिया लेवल एग्जामिनेशन में भी आपसे कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो आपको ये बताना चाहिए कि जो लक्ष्मण रेखा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, बायोमेट्रिक होता है, जैसे हमारी आंख होगी या फिंगरप्रिंट्स वगैरह होगी, इरिस वगैरह होगी, इनको जो है इसमें लिया जाता है, या फेस रीडिंग होगी, ये सारी बायोमेट्रिक में आ जाती है। तो लक्ष्मण रेखा जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायोमेट्रिक ड्रिवन एक होम क्वारंटाइन जो मैनेजमेंट जो एप्लीकेशन है, इसको आपने ध्यान में रखना है। ये कोविड पेशेंट्स के लिए जो है आईआईटी मंडी के द्वारा जो है डेवलप की गई है। ये आप अपनी स्क्रीन के सामने 4 फरवरी 2021 की जो है द ट्रिब्यून की न्यूज देख सकते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि जो सर्चर जो थे आईआईटी मंडी के, उन्होंने डेवलप किया हुआ है लक्ष्मण रेखा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायोमेट्रिक ड्रिवन होम क्वारंटाइन मैनेजमेंट एप्लीकेशन। अब देखिए इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि ये जो है कंटिन्यूसली जो है मॉनिटर करेगी, निगरानी रखेगी और एक्यूरेटली जो डिटेक्ट करेगी आइडेंटिटी ऑफ होम क्वारंटाइन पर्सन, पहचान जो रहती है होम क्वारंटाइन पर्सन की, जो कि कोविड से जो है इन्फेक्टेड है, उनकी ये जो पहचान करेगी और उनके ऊपर जो है निगरानी रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है सुपर इंपोर्टेंट कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन की ओनली वुमेन, यानी कि एकमात्र जो महिला है पुलिस ऑफिसर हमारे राज्य की, जिनको जो अवार्ड दिया गया है वुमेन कोविड वॉरियर रियल हीरो अवार्ड। इस अवार्ड का ध्यान रखना, वुमेन कोविड वॉरियर रियल हीरो अवार्ड, ये जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के द्वारा जो है ये अवार्ड दिया जाता है। तो हिमाचल से ये जो है एसआई गरिमा सूर्य को जो है ये जो अवार्ड दिया गया है। तो मेक श्योर टू रिमेंबर इट। तो 2020 में देखिए वुमेन कोविड वॉरियर रियल हीरो अवार्ड जो है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा जो है वुमेन पुलिस ऑफिसर एसआई गरिमा सूर्य को जो है ये जो है दिया गया है। तो ये जो एसआई गरिमा सूर्या जी हैं, ये जो है आपके भुंतर पुलिस स्टेशन की इंचार्ज में है और ओनली वुमेन पुलिस ऑफिसर ये बन गई है स्टेट की, हमारे राज्य की, जिनको जो है वुमेन कोविड वॉरियर रियल हीरो अवार्ड मिला हुआ है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के द्वारा। और ये इनको दिया गया बाय द यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बारे में जान लीजिए। ये जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का ये जो है विकिपीडिया का जो है पेज है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी कि अभी तक किसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को प्रोवाइड नहीं है। ये बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ये जो है बॉडी कंस्टिट्यूट की गई है। तो ये जो है स्टैच्यूटरी बॉडी है, एक वैधानिक बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये जनरली कंसल्ट रहती है विद एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग वुमेन। तो वुमेन से रिलेटेड ये जो भी पॉलिसीज जो अफेक्ट करेंगे उनको, या पॉलिसीज किस तरह की फ्रेम करनी चाहिए वुमेन से रिलेटेड, उसमें ये एडवाइस करती है। ये एस्टैब्लिश हुई है 31 जनवरी 1992 को अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड इन द 1919 नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट निकाला था 1990 का, और फर्स्ट हेड जो कमीशन की थी ये तो है जयंती पटनायक जी, और 30 नवंबर 2018 से जो है रेखा शर्मा जो है चेयरपर्सन है। तो ये भी आपने ध्यान रखना, रेखा शर्मा जो है इसके जो चेयरपर्सन है, फाउंड हुई थी 1992 में, और न्यू दिल्ली में आपको इसको हेडक्वार्टर देखने को मिलेंगे। अब देखिए हमें ये पता लगे कि जो एसआई गौरी गरिमा सूर्या जी हैं, इनको जो है वुमेन कोविड वॉरियर रियल हीरो अवार्ड जो है मिला हुआ है बाय द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। तो देखिए इनको मिला क्यों है, देखिए इन्होंने जो है बहुत ज्यादा जो है ब्रेवरी जो अपनी दिखाई, और इन्होंने कोविड के टाइम पे जो है लगातार 4 महीने तक जो है रेगुलर ड्यूटी जो है विदाउट एनी लीव, ये बहुत ही एक बड़ी बात होती है कि विदाउट एक भी छुट्टी लिए बिना जो एक फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर की तरह जिन्होंने जो काम किया बजौरा नाके के ऊपर, गेटवे ऑफ कुल्लू के ऊपर। और एक बहुत ही बहादुरी वाली बात यह भी है कि ये जो है एकमात्र जो है महिला पुलिस ऑफिसर जो है वहां पर जो होती थी अदर पुलिस पर्सनल्स के साथ नाके में ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इन्होंने जो अपनी ड्यूटी को जो बिल्कुल रिलेंटसली और डिस्पाइट मैनेज ड्यूरिंग द कोविड क्राइसिस, तो बहुत ही एक मतलब ब्रेवरी भरी एक जो है इन्होंने जो है अपनी जॉब की, अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया ड्यूरिंग दी कोविड पीरियड। हेड्स ऑफ टू दी एसआई गरिमा शर्मा। तो जो भी लड़कियां इस लेक्चर को देख रही हैं उनको जो है इस तरह से जो है आने वाले टाइम में जो है गरिमा सूर्या जी से जो है इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, और इस तरह से उनको भी अपनी ड्यूटी के प्रति जो है डेडिकेटेड रहना चाहिए। देखिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हमने डिस्कस कर लिया, ये जो है 1992 में एस्टेब्लिश हुआ है। ये जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक होता है हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, और एक होता है हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो पहले जो एक ही बॉडी थी, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी अंडर द आर्टिकल 338 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में देखिए क्या होता है कि 89th इन अमेंडमेंट, इसको आप जरूर याद रखिए, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 2003 में होता है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो है आर्टिकल 338 के ही तहत रह जाता है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जो है अदर आर्टिकल्स में जो एक सेपरेट बॉडी बना दिया जाता है अंडर द आर्टिकल 338 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक होता है हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो 123rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है 2017 में आता है, और 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 अमेंडमेंट जो याद रखना, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 होता है, और इसके द्वारा जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया जाता है अंडर द आर्टिकल 338 बी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मेक श्योर यू रिमेंबर दिस पॉइंट्स आल्सो।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जो है न्यूज में था, इसलिए मैंने इसको फ्रेम किया हुआ है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो हालदा जो फेस्टिवल है जो कि न्यूज में था रिसेंटली, ये जो है किस डिस्ट्रिक्ट में जो सेलिब्रेट किया जाता है। अगेन ये आपके ऑप्शन है, और अगेन इसका आंसर हो जाएगा लाहौल स्पीति। तो हालदा फेस्टिवल भी आपका कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है? लाहौल स्पीति में। तो ये आप द ट्रिब्यून की न्यूज अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। इसमें देखिए बताया जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल जो हालदा फेस्टिवल है वो बिगेन हो गया है, शुरू हो गया है लाहौल स्पीति में। इन विच रेजिडेंस ऑफ गाहर, चंद्रा एंड पतन वैलीज में आपको स्वांगला ट्राइब जो देखने को मिलेगी, वर टेकिंग पार्ट। दे सिंग सॉन्ग्स एंड डांस टुगेदर। और फेस्टिवल जो बिगिंस होता है एवरी ईयर इन द सेकंड और थर्ड वीक ऑफ जनवरी। जनवरी में जल्दी मनाया जाता है और लास्ट होता है ऑलमोस्ट अ मंथ। और जो रेजिडेंस ने देखिए ये भी बताया देखिए न्यूज वालों को कि इसमें जो है पेंसिल सिडार ब्रांचेस जो है लाई जाती है, यानी कि देवदार की इसमें ब्रांचेस लगाई जाती है, उनको कट किया जाता है स्ट्रिप्स में, छोटी छोटी डंडियों में इनको तोड़ा जाता है और टाइट किया जाता है इनको टुगेदर विद बंडल्स, और इससे जो एक टॉर्च जलाई जाती है कॉल्ड हालडा। तो अब आपको पता लगे हालडा क्या होता है। हालडा होगा इस तरह से छोटी छोटी टहनियां देवदार की आप इकट्ठा करेंगे और इस तरह से बंडल बना देंगे, फिर इसमें जो आग लगाई जलाई जाती है, तो ये जाता है आपका हालडा एडवांस। और इनको जो है जला दिया जाता है इन अ हाउस वेयर विलेजेस गैदर टू परफॉर्म रिचुअल्स। तो रिचुअल होता है संस्कार, तो इस रिचुअल जो ट्रेडिशनल जो कस्टम्स होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए विलेजर्स जिस घर में इकट्ठा होते हैं वहां पर जो है इसको हालदा जो होता है इसको जलाया जाता है। और डेट ऑफ दी हालदा फेस्टिवल जो है फिक्स्ड होती है बाई लामा इन दी गाहर वैली। तो गाहर वैली देखिए लाहौल स्पीति में रहती है, और यहाँ पर जो ये जो डेट जो सेलिब्रेट होगी ये लामा के द्वारा जो है फिक्स होगी। वाइल पतन वैली में ये जो डेट जो है आपकी जो है माघ पूर्णिमा पहले से ही फिक्स है। और फेस्टिवल को जो सेलिब्रेट किया जाता है इन जनवरी टू अपीज द लोकल, दैट इज लोकल जो देवता होते हैं, देवी देवता होते हैं वहां के, उनको खुश करने के लिए, ताकि अच्छी जो है फसल हो सके इन द कमिंग सीजन, एज वेल एज जो भी बुरी शक्तियां हैं उनको जो है विलेज से जो है गांव से दूर भगाया जा सके। तो इस तरह से हालदा फेस्टिवल मींस में आपको लिखना आएगा तो आप लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको गाहर वैली में लिखना आया तो आप लिख दीजिए गाहर वैली जो लाहौल स्पीति में है, यहाँ पर जो है काफी ब्यूटीफुल वैली है, टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है, फ्लोरा फना यहाँ पर जो है काफी अच्छा है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करती है, और स्ट्रीम्स और आप और भी चीजें बता सकते हैं। और यहाँ के लोगों के बारे में बता दीजिए, काफी हार्डवर्किंग लोग हैं, भोले वाले लोग हैं, और हालदा फेस्टिवल भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन अलाइड सर्विस 2018 के ये जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए दोबारा फ्रेम किए हुए हैं ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए, और इस तरह के क्वेश्चन जो है आप आगामी एग्जामिनेशन में भी जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज एन एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन एचपी। तो हिमाचल में जो है कितना जो क्षेत्रफल है वो जो है जंगलों के द्वारा जो ऑक्युपाई किया जाता है, और व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल जियोग्राफिक एरिया जो है ये स्टेट के जो ये ऑक्युपाई करते हैं। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट है वो 37,033 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया जो ऑक्युपाई करते हैं, और ये जो टोटल 66.52% जो है ये एरिया ऑक्युपाई करते हैं, और इट इज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 1819। और अभी बार जो 1920 का जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ये अब इकोनॉमिक सर्वे 1920 जो स्टेट का रहता है इसका आप जो है पेज देख सकते हैं 99 इकोनॉमिक सर्वे 1920। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट जो है हिमाचल प्रदेश में जो है कवर करते हैं एरिया ऑफ 37,947 स्क्वायर किलोमीटर, और ये काउंट करते हैं 68.16% ऑफ द टोटल जियोग्राफिक एरिया ऑफ द स्टेट। और प्रेजेंटली देखिए 28.60% जो टोटल जियोग्राफिक एरिया है सपोर्ट करेगा फॉरेस्ट कवर को, और इसको जो 30% तक जो है करने की जो है बात जो है हमारी हिमाचल सरकार चाहती है 2030 तक, टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑल्सो। ठीक है, स्कीम कौन कौन सी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा चलाई गई, इसमें सामुदायिक वन संवर्धन योजना, इसका अगर मैं आपके लिए आगे कर लूं तो एक बूटा बेटी के नाम जो है 1920 में स्टार्ट की गई है। विद्यार्थी वन मित्र योजना भी इसमें शुरू की गई है। फिर देखिए वन समृद्धि जन समृद्धि योजना है, और एक्सटर्नल एडेड स्कीम में देखिए हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट KFW असिस्टेड, जर्मनी के जो KFW जो बैंक है इसके द्वारा ये असिस्टेड है, और फंडिंग पैटर्न जो 85.10 टू 40.90 इसमें आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद हमारे पास हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जापान के द्वारा स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट फंडेड प्रोजेक्ट है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। और इस प्रोजेक्ट को जो है 8 इयर्स के लिए के अंदर जो है कंप्लीट किया जाएगा फ्रॉम 1819 टू 2025-26, और 800 करोड़ की जो है पूरी जो है इसका जो है खर्चा जो हमें देखने को मिलेगा। इस बार आप देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक एडेड जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिलेटेड रेनफेड एग्रीकल्चर। इस प्रोजेक्ट का पीरियड जो आपका 7 ईयर जो है हमें देखने को मिलेगा, और 650 करोड़ जो है इसका जो है टोटल खर्चा आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बताना चाहिए, और ध्यान रखना हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड लिवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो कि JIC के द्वारा फंडेड है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के द्वारा। इसमें फंडिंग पैटर्न 80:20 देगा, 80% लोन जापान देंगे और जापान के बैंक देंगे JIC है, और 20% जो स्टेट का शेयर रहेगा। और ये जो वर्ल्ड बैंक जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रिसिलिएंट रेन फेड एग्रीकल्चर ये जो प्रोजेक्ट जो रहता है इसमें भी फंडिंग पैटर्न जो 80:20 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो फेमस जो रोहतांग पास है जो कि लाहौल स्पीति को कुल्लू से अलग करता है, तो गेटवे जो रहेगा लाहौल स्पीति से कुल्लू से लाहौल स्पीति को जो गेटवे रहेगा वो रहेगा हमारा रोहतांग पास। इसको मैप पे भी लोकेट करेंगे। तो इसको जो है पहले किस नाम से जो जाना जाता था, तो ये रहे आपके ऑप्शन।
तो देखिए रोहतांग पास का पुराना नाम आपको जो भृगु तुंग भी जो देखने को मिलेगा, और रोहतांग पास जो आपको 3978 मीटर की ऊंचाई के ऊपर मिलेगा। और फर्स्ट जो इंग्लिश मैन थे जिन्होंने रीच किया था रोहतांग पास को, दैट वाज दी मूरक्राफ्ट। ये जो फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, मेक श्योर टू रिमेंबर दिस। अगर आप चाहते हैं कि आपने एग्जामिनेशन क्रैक करनी है तो ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो इंग्लिश मैन थे जिन्होंने रोहतांग पास को रीच किया था, ही वाज दी मूरक्राफ्ट। मूरक्राफ्ट ने जो है 1820 में जो है इसको जो है रीच किया था, और इसको रोहतांग पास को इन्होंने नाम दिया था, दैट वाज रितांगा जोत। दीज फैक्ट आर सुपर इंपॉर्टेंट, जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ बैकग्राउंड में। तो रितांगा जोत जो है इन्होंने जो इसको जो है नाम दिया। तो ध्यान रखना, फर्स्ट इंग्लिश मैन टू रीच दी रोहतांग पास वाज मूरक्राफ्ट। 1820 में जो यहाँ पहुंचे थे, और इन्हें इसको नाम दिया था रितांगा जोत, और पुराना नाम जो भृगुतुंग जो रोहतांग पास में देखने को मिलता है। ये आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, ब्यूटीफुल हिमाचल प्रदेश। ले चलता हूँ मैं सीधे आपको रोहतांग पास के ऊपर। तो ये आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं कुल्लू। कुल्लू में आपको पार्वती वैली और कुल्लू वैली देखने को मिलेगी। सिस्ट हॉट स्प्रिंग, यहाँ पर टर्किश स्टाइल के जो आपको जो है जो बात है, जो टैंकिंग बात है, वो आपको देखने को मिलेंगे, टैंक्स देखने को मिलेंगे। तो ये रहा रोहतांग पास 3978 मीटर की ऊंचाई के ऊपर, और इसको जो है भृगु तुंग और रितांगा जोत जो है बोला जाता था। तो ध्यान रखना, रोहतांग पास को रीच करने वाले फर्स्ट जो इंग्लिश मैन थे ही वाज दी मूरक्राफ्ट। 1820 में यहाँ ये पहुंचे थे, और इन्होंने इसको नाम दिया था रितांगा जोत। और भृगु लेक भी आपको जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है देखने को मिलेगी। सोलांग एरिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और ब्यास कुंड जहां से ब्यास नदी निकलती है, ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। दशर लेक का भी ध्यान रखना, दशर लेक भी आपको कुल्लू में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच पास लाइज एट द हेड ऑफ द बास्पा वैली। तो बास्पा वैली को सांगला वैली बोला जाता है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। और इस वैली को जो है बास्पा रिवर या सांगला रिवर के द्वारा बनाया जाता है, और मोस्ट ब्यूटीफुल वैली ऑफ द किन्नौर, और वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश ये आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जो आपको पास देखने को मिलेगा, इसके हेड के ऊपर ये मिलेगा आपको चुंग शकागो पास, या चुंग पास, आप सिंपली इसको याद रख सकते हैं। तो मेक श्योर टू रिमेंबर इट। अगेन आप ये जो है हमारे प्यारे हिमाचल का मैप देख सकते हैं, ब्यूटीफुल हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर मैं आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो ले चलता हूँ, और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ब्यूटीफुल वैली देखने को मिलती है, सांगला वैली। तो देखिए, अगर आपको सांगला वैली के बारे में जो है लिखने को आ जाता है मेंस में, तो आप लिख दीजिए कि मोस्ट ब्यूटीफुल वैली है, बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा और फना है, रिवर रहेगी सांगला रिवर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, या बास्पा रिवर जो देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें करछम देखने को मिलता है, जहाँ पर शिप ब्रीडिंग फार्म है। सांगला इसके किनारे पर हमें देखने को मिलेगा चिटकुट विलेज, जो कि लास्ट इनहेबिटेड विलेज जो रहता है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का, ये हमें इसके जो है बैंक पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, और आप जो है पास के बारे में लिख सकते हैं कि चरंग घाटी पास हो गए, या चुंग पास जो हो गए, ये जो है हमें इसके हेड के ऊपर जो है देखने को मिलते हैं। और फिशरीज के लिए जो है ये ट्राउट फिश के लिए जो है रिवर जो है ये काफी ज्यादा फेमस है, और टूरिज्म को जो है काफी ज्यादा जो अट्रैक्ट करती है। और ऑब्वियसली आप हिमाचल प्रदेश के कहीं के भी लोगों के बारे में लिखिए, तो लिख दीजिए यहाँ के लोग काफी हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा और अगर आपने बास्पा वैली के बारे में लिखना होगा, तो लिख लेना यहाँ पर कि इसमें जो ग्रीन पास्चर्स है, यानी कि हरे भरे मैदान आपको जो है घास के यहाँ पर जो देखने को मिल जाएंगे, पास्चर होता है मैदान। फिर फ्लावर्स और फ्रूट ट्रीज के लिए काफी ज्यादा जो है जानी जाती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं मीन। देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दी गई रिवर में से किस रिवर को जो है रिवर ऑफ सोरो भी बोला जाता है। शोक की नदी किसको बोला जाता है? सोरो होता है दुख, तो दुख की नदी या शोक की नदी। तो ये जो है स्वान वैली को बोला जाता है, क्योंकि ये उन्ना में जो है बहुत ज्यादा जो है बाढ़ लेके आती है, और इससे काफी ज्यादा जो है डैमेज जो है एग्रीकल्चर लैंड को जो है होता है। तो ध्यान रखना, स्वान रिवर जो रहती है उन्ना की, इसको रिवर ऑफ सोरो भी बोला जाता है। स्वान रिवर देखिए आपको बता दिया उन्ना डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करेगी। ये जनरली नॉर्थ से वेस्ट की तरफ इस तरह से ये फ्लो करती है। और आपने एक बात ध्यान रखना है, स्वान रिवर के ऊपर जो है फ्लड मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है आईपीएस डिपार्टमेंट के द्वारा जो है 1984 में लॉन्च किया गया था। इट इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, मेक श्योर टू रिमेंबर इट। आपने ध्यान रखना है कि ये जो स्वान जो रिवर है, इसके ऊपर फ्लड मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, क्या नाम बताया मैंने आपको? फ्लड मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये जो है आईपीएस जो इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, इनके द्वारा जो है 1984 में इसको जो लॉन्च किया गया था, फ्लड मैनेजमेंट एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आईपीएस डिपार्टमेंट द्वारा 1984 में जो है स्वान रिवर के ऊपर लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी हाई लेवल का जो एचपी लाइट सर्विस 2018 में पूछा गया था। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक, तो नीचे दिए गए में से कौन सा बैंक जो है मर्ज हो गया था, उसको मिला दिया गया था विद एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इन द ईयर 1955। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, दिस आर योर ऑप्शन। आपने ध्यान में रखना 1955 में। देखिए, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक तो आज भी जो अलग ही काम कर रहा है, इस ऑप्शन को तो आप एलिमिनेट कर ही सकते थे। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ज्वाइंट स्टॉक बैंक, दैट इज बैंक ऑफ सिरमौर। इसको 1955 में जो है हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक में जो है मिला दिया गया था। तो देखिए, पहले जो है इसका नाम था नाहन नेशनल बैंक, इसको स्टेब्लिश किया गया था 1893 में। बाद में 1994 में इसका नाम जो है चेंज करके जो है, सॉरी 1894 में बाद में इसका जो है नाम जो है
चेंज करके जो है बैंक ऑफ सिरमौर रख दिया गया और बाद में जो है अल्टीमेटली 1955 में इसको मर्ज कर दिया गया विधि एचबी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के साथ। सिरमौर को देखिए आप मैप के सामने देख सकते हैं, तो सिरमौर से देखिए आपकी जलाल रिवर बहती है, गिरी रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी रहेगी आपकी यमुना रिवर की, यहाँ से निकलती है। नाहन एरिया काफी इंपॉर्टेंट जो है इंडस्ट्रियल एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पोंटा साहिब एरिया आपको जो है सिरमौर में देखने को मिलता है। फिर रेणुका जी जो लेक है, रेणुका लेक जो रहती है 660 मीटर की ऊंचाई के ऊपर एरिया आपको देखने को मिलेगी। जामू पीक आपको सिरमौर में देखने को मिलता है। उसके बाद हरिपुर धार आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। राजगढ़ आपको जो है सिरमौर में ही देखने को मिलेगा। कालाम एरिया हो गया, इंपॉर्टेंट जो है इंडस्ट्रियल एरिया ये हमें सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जो है हमारी वीडियोस को जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बिकॉज वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। दूसरों की हेल्प भी करते रहिए। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।